विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए लेके आया हूं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। श्री रामचरितमानस से कुछ अंश धनुष भंग शीर्षक से दिए गए हैं कक्षा 10 में। काव्यखंड में तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी अक्सर पूछता है। आइए आज इस पर प्रकाश डालते हैं। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, सुरतीय नरतीय नागतीय यह जानत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। यह प्रसंग है, एक बार एक गरीब ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गया। उसके पुत्री का विवाह था। मदद मांगने के लिए तुलसीदास जी के पास तो वैसे ही कुछ था नहीं। उन्होंने एक कागज पे दोहे का एक पंक्ति लिख करके उसको दिया, सुरतीय नरतीय नागतीय यह जानत सब कोय। यह एक पंक्ति लिख करके उस ब्राह्मण को दिया और अपने परम मित्र, उस समय के प्रकांड कवि और विद्वान अपने मित्र रहीम के पास भेज दिया, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। वह गरीब ब्राह्मण उस दोहे को लेकर के रहीम के पास गया और रहीम ने जब दोहा पढ़ा तो समझ गए और उसके नीचे उन्होंने लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। और उस गरीब ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया जिससे वो अपनी पुत्री का विवाह कर सका। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे संत हुए हैं, एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने श्री राम की कथा को जन जन तक पहुंचाया है। श्री राम की कथा को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले पहले नंबर पे गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने धारावाहिक रामायण देखा होगा, उसमें श्री रामानंद, स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी। ये दो दिव्य विभूतियों का बहुत योगदान है। आइए तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास के जीवन परिचय के, इनके जन्म स्थान के विषय में आज भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था और कुछ विद्वान कहते हैं कि गोस्वामी जी का जन्म एटा जिले के शोरो नामक स्थान पे हुआ था। अभी यह इनका जन्म स्थान विवादित है, लेकिन ज्यादा लोगों की मान्यता है राजापुर गांव में ही इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जन्म के समय ही जब ही तुलसीदास का जन्म हुआ, कई अशुभ बातें दिखाई दी। जैसे जन्म के समय ये रोए नहीं, इनके मुंह से राम राम का उच्चारण निकला। दूसरा जो अपशकुन था इनके साथ, कहा जाता है कि जन्म के समय इनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। और सबसे बड़ा अपशकुन जो सनातन धर्म में माना जाता है, इसको 27 नक्षत्रों में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में बच्चे का जन्म होता है तो बड़ा अपशकुन माना जाता है। उसी में एक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। अमुक्त मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के कुछ ही समय के बाद इनकी माता हुलसी की मौत हो गई और संभवतः 1 या 2 वर्ष के बाद इनके पिताजी श्री आत्माराम दुबे जी भी नहीं रहे। पालन पोषण एक दासी ने किया। कहीं कहीं उस दासी का नाम आता है चुनिया। कुछ विद्वान कहते हैं कि चुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया, अपने साथ लेकर के मायके चली गई अपनी। और जब 4 साल के हुए तो चुनिया भी नहीं रही। उसके बाद से बिल्कुल अनाथ होकर के घूमते रहे इधर उधर। जब ये 8 वर्ष के हो गए तो काशी के प्रकांड विद्वान स्वामी नरहरि दास, जो बाद में इनके गुरु बने, स्वामी नरहरि दास आए थे इनके पड़ोस में एक पूजा कार्यक्रम में। और तुलसीदास जी, जो भी तुलसीदास नहीं हुए थे, इनका नाम, क्योंकि राम का नाम इनके मुंह से निकला था जन्म के समय, इसलिए लोगों ने इनको राम बोला कहना शुरू कर दिया। तो राम बोला ने नरहर दास जी के समक्ष एक बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। इस भजन से नरहर दास जी इतने प्रसन्न हो गए कि कहा जाता है कि इनको लेकर के काशी चले गए। वहीं वेद, वेदांग और उपनिषद की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। पूरा शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद वापस आए और एक थे दीनबंधु पाठक। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली, बड़ी सुंदर थी रत्नावली। इसी रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हुआ। कहा जाता है कि राम बोला को तुलसीदास बनाने में रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान था। कहते हैं
कि रत्नावली से बड़ी प्रेम करते थे तुलसीदास जी। राम कथा कहते थे जगह जगह, जो ही दक्षिणा मिलता था लाते थे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहने लगे। पत्नी से बहुत प्रेम था। एक बार कहीं कथा बांचने गए थे, वापस आते हैं तो देखते हैं घर में ताला लगा है। पड़ोसियों ने बताया कि आपकी पत्नी मायके चली गई। कहा जाता है कि भादों का महीना, बारिश खूब हो रही थी। उसी बारिश में राम बोला ससुराल के लिए चल दिए। कुछ लोग कहते हैं कि इनके ससुराल और इनके गांव के बीच में एक नदी थी। नदी में बाढ़ आई थी, एक शव बह करके जा रहा था। उसी शव का सहारा लेकर के और उस पार नदी को उस पार गए और सीधे ससुराल पहुंचे। पत्नी जब अचानक इनको सामने देखी तो अवाक रह गई और उसके मुंह से निकला कि लाज न लागत आपको आए दौड़े साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं अब नाथ। अस्थि चर्ममय दें तामे ऐसी प्रीत, वैसी हो श्री राम में ताहु न हो भयभीत। इस हड्डी मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हैं, आपको लज्जा नहीं आई? मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए। जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, इतना ही प्रेम अगर आप भगवान से करें, ईश्वर से करें, राम से करें तो आपका बेड़ा पार हो जाए। कहा जाता है कि पत्नी की बात इन्हें लग गई, अवाक हो गए और उसी समय उन्होंने कहा कि हाँ मैं गलत था, मुझे तो राम से प्रेम करना चाहिए, मैं तो तुमसे प्रेम कर बैठा। और उल्टे पांव लौट आए, काशी चले गए। कहा जाता है कि हनुमान जी की प्रेरणा से इन्होंने सबसे पहले श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की। कहा जाता है कि संस्कृत में लिखना शुरू किए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिन में लिखते थे और रात में वो सारे जो वर्ण थे, अक्षर थे, वो मिट जाते थे। फिर हनुमान जी ने कहा कि आप लोक भाषा में राम की कथा को लिखिए, क्योंकि संस्कृत में पहले से ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। तब इन्होंने अवधी भाषा में राम की कथा को लिखना शुरू किया। 2 वर्ष 8 माह और 26 दिन में रामचरितमानस पूरा हुआ। रामचरितमानस से इनकी ख्यात पूरे दुनिया में बढ़ गई। सारे लोग बड़े भक्ति भाव से इनकी रचना को पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने कई रचनाएं और की। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचो। इनकी एक रचना जिसमें 40 चौपाइयां हैं, हनुमान जी की प्रशंसा में इन्होंने लिखी है, हनुमान चालीसा। भारत के प्रत्येक जो सनातनी व्यक्ति है उसमें से कुछ न कुछ चौपाइयां तो प्रत्येक व्यक्ति को याद ही हैं और लगभग 60% से ऊपर सनातनियों को हनुमान चालीसा संपूर्ण कंठस्थ है, लोग रोज पाठ करते हैं। इस तरह से तुलसीदास जी के विषय में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 111 वर्ष तक जीवित रहे। कहीं कहीं आता है कि 1623 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ काशी में। काशी के उसी 80 घाट पे जहां रहते थे। अपने पूरे जीवन में 3 जगह रहे, काशी में, चित्रकूट में, जहां कहा जाता है कि चित्रकूट में ही भगवान राम का दर्शन हुआ था गोस्वामी तुलसीदास जी को, और कुछ समय इन्होंने अयोध्या में बिताया था। तो इस तरह से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं तुलसीदास जी का। नाम तुलसीदास, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी, जन्म समय 1532 ईस्वी, ग्राम राजापुर बादा या सोरो एटा, दोनों आप दिखाएंगे जब जीवन परिचय लिखेंगे तो। बचपन का नाम राम बोला, पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी जितनी रचनाएं हैं अवधी भाषा में अधिकतर रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें कृतियां पूछेगा तो कृतियों का आप वर्णन कर सकते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे किसी का जीवन परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद।